हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 10 टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो हमें पता है। और हमें इसकी लोकेशन अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेशन है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, नॉर्थ ईस्ट में इन द कोरल सी, और यहाँ क्वींसलैंड है। तो उसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोरल सी किधर है, फिर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये आप लोकेशन देख लेना इसकी। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि इसकी कोरल ब्लीचिंग हो रही है। यहाँ कोरल पॉलिप्स हैं बहुत सारे, देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कोरल पॉलिप्स हेयर। और ये जो रीफ है ये अराउंड 2300 किलोमीटर्स लंबी रीफ है, एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। ये देखिए आप, ये इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस राइट हेयर। और ये इसकी ब्लीचिंग हो रही है। ये नॉर्मल कोरल है और ये ब्लीच्ड कोरल है। तो ये इशू हो रहा है रीफ के अंदर। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक रीफ 2050 प्लान लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। अराउंड $700 मिलियन इस पे ये खर्च करेंगे टू सेव देयर रीफ। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है, पता है कि ब्लीचिंग ऑफ कोरल पॉलिप्स होते हैं। कोरल पॉलिप्स हमारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो अपने अंदर एल्गी उनके साथ एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में वर्क करती है। तो अब होता क्या है कि जब ओशन एसिडिफिकेशन होता है, यानी कि ओशियनिक वाटर्स में ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है और ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, उस एल्गी को दे जस्ट रिपेल इट फ्रॉम द टिश्यूज़। तो फिर ना वो वाइट कलर के हो जाते हैं, ब्लीच्ड हो जाते हैं, और फिर इवेंचुअली दे डाई। तो ब्लीचिंग हैड अफेक्टेड अराउंड 98% ऑफ द रीफ सिंस 1998। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अभी लास्ट के जस्ट 24 ईयर्स में 98% ऑफ द रीफ इज़ ब्लीच्ड। द रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके लिए बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, पूछा जा सकता है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ब्लीचिंग क्यों होती है, और ये प्लान हमें पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली यूनेस्को ने ये भी बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक डेडलाइन भी दी थी कि अगर आप इतने टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ नहीं किया तो वील रिवोक दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। ये रीफ है, ये आउटर स्पेस से इट्स विजिबल। ये नॉर्मल कोरल है और ये ब्लीच्ड कोरल है। इवेंचुअली ये मर जाता है, डाई हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने की दिक्कत हो जाती है। एक बार अगर एल्गी इसको छोड़ दे तो इट्स स्टार्व्स। दूसरा न्यूज़ में है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। अब ये जो है इनकी मास मोर्टेलिटी हुई है नियर नवपाड़ा स्वाम्प इन आंध्र प्रदेश। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, इन्हें ग्रे पेलिकन्स भी बोलते हैं। ये है, देख लीजिए, नियर थ्रेटेंड है IUCN में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 है। इनकी हंटिंग पर रोक है, लेकिन जो अगर इफ़ हंटिंग के बाद अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका फ़ाइन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये शेड्यूल 4 एनिमल है इसलिए। अब इसकी एक ख़ास बात यह है कि आप इसकी ये देख रहे हैं, इसकी जो बीक है, दे कैच प्रे एंड ड्रेन वाटर फ्रॉम स्कूप्ड अप कंटेंट्स बिफोर स्वॉलोइंग। तो पहले क्या करते हैं, ये पानी के अंदर जाते हैं और दे जस्ट स्कूप अप द वाटर, और फिर बाद में ना ड्रेन कर लेते हैं, और जो कंटेंट्स होते हैं फिर उसको स्वॉलो कर लेते हैं। तो वाटर जस्ट गेट्स ड्रेन्ड अवे। तो इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन आया था फ़िल्टर फीडर्स पर। तो एक तरीके के ये भी फ़िल्टर्स फीडर्स होते हैं। तो ये इसलिए मैंने पुटअप किया है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। एक नेवल एक्सरसाइज न्यूज़ में है पश्चिम लहर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार वन वर्ड में आप देख लो उसको। टू एनहेंस कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट नेवल कमांड्स। तो इसके अंदर क्या है कि आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है, और एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, और कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न नेवल कमांड
इसका हेडक्वार्टर्स क्या है? इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई। और जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम। और जो सदर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर्स है कोची। तो हमको ये पता होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ये बार बार हमसे पूछा जाता है ग्राफीन। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में ओपन हुआ है, तो इसलिए हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक एलोट्रोप है कार्बन का। 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका। स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है ये। थिनेस्ट और लाइट वेट है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। केमिकली स्टेबल है। अब इसके यूजेस कभी कभार पूछे जाते हैं, ऑप्शनल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, या ग्राफीन पे क्वेश्चन आ सकता है, या इनडायरेक्टली वो कई सारे आपको 1 2 3 करके दे देगा यूजेस में, और बोलेगा कि या तो 1 या सेकंड है या 1 या थर्ड है। तो आपको यूजेस पता होने चाहिए। इसके काफ़ी वाइड यूजेस हैं, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है, बायो इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, एनर्जी स्टोरेज में यूज़ होता है, कंपोजिट मटेरियल्स बनते हैं इससे, रिसर्च कैवलार एंड एवरीथिंग, स्पोर्ट इक्विपमेंट, टेनिस रैकेट्स बनते हैं ग्राफीन के, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, सोलर सेल्स बनते हैं, कैपेसिटर्स बनते हैं। कैपेसिटर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि इसका ग्राफीन का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, तो आप इसका सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। एंटी करोजन कोटिंग्स में यूज़ होता है ये, ड्रग डिलीवरी में यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो अगर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास, या नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो हम इतना डेटा तो कम से कम लिखें उसके अंदर कि क्या क्या है। अभी रिसेंटली एक ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम न्यूज़ में है, इसको नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसको PLI इनिशिएटिव में भी डाला हुआ है सरकार ने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये एप्लीकेबल होगा इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स पर, इम्पोर्टर्स पर, एज वेल एज असेंबलर्स पर। अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एक बॉडी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका सर्टिफिकेशन ओवरसी करेगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विल ओवरसी द सर्टिफिकेशन। अब ये है क्या? एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1997 में इस्टेब्लिश हुई है, सेटअप जॉइंटली बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन इंडस्ट्री। इसमें एसोचैम है, फिक्की है और CII है। तो ये बस इतना हमको सफिशेंट है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसका क्या काम है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है, 1997 में सेटअप की गई है, जॉइंट ओनरशिप है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंडस्ट्री। उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एसोचैम, फिक्की और CII। बस इतना हमें पता होना चाहिए। अभी एक आर्कियोलॉजिस्ट रामचंद्रन नागास्वामी, ही जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, तो हमें पता होना चाहिए कि वो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ही गॉट द पद्म भूषण इन 2018, पद्म भूषण मिला है। एपिग्राफी रिसर्च ऑन स्कल्पचर्स ऑफ महाबलीपुरम। तो ये महाबलीपुरम के स्कल्पचर्स आप देख लीजिए, ये और ये। एपिग्राफी यही होती है कि जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स होती हैं, इन पर रिसर्च करना, इनको डिसाइफर करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो इतना इसको एपिग्राफी कहते हैं हम लोग। तो ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन रिवाइविंग द नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल in 1980s, which is celebrated to praise Lord Shiva। तो बस इतना पता होना चाहिए, नाट्यांजलि फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है। इट्स अ डांस फेस्टिवल और इट्स सेलिब्रेटेड इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। एक छोटी सी न्यूज़ है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कभी कभार रैंकिंग और इंडाइसेस में क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे लास्ट ईयर आया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, और रैंक ऑफ इंडिया 85th थी इस बार, ये याद रखना है, 85th थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन निकालता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये पब्लिश करता है। इंडिया स्कोर 40 आउट ऑफ 100, जस्ट पास्ड। डेनमार्क फर्स्ट था, सेकंड कौन था हमें नहीं पढ़ना, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है।
स्मृति मंदना अवॉर्डेड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए थे, तो वील सी इट विद। डेटा प्राइवेसी डे जनवरी 28 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये पता होना चाहिए हमें, डेटा प्राइवेसी डे। अब प्राइवेसी पे कमिटीज़ वगैरह आप देख लेना, और प्राइवेसी पे कभी कभार, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी, उसके बारे में थोड़ा देख लेना कि क्या है, क्योंकि कभी प्राइवेसी पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मेंस में ही पूछ सकते हैं। अभी ये रिसेंटली टेंशन चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो वी विल नॉट लूज अ स्लीप ओवर इट ऑल्दो वर्ल्ड वॉर 3। तो हम इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलेगी, तो पता नहीं क्या होगा, अभी आगे देखते हैं। लेकिन हम मैप देख लेते हैं यूक्रेन का। अब ये यूक्रेन है, ये कैपिटल है कीव, ये सी ऑफ एजोव है, ये क्राइमिया आप देख रहे हैं नीचे, ये क्राइमिया, ये ना 2014 में रशिया ने इसको एनेक्स किया था। और यहाँ का जो थोड़ा एरिया है ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल है, ये यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट हैं जो कि प्रो रशिया हैं। और ये बेलारूस, क्योंकि आपको पता है ये रशिया का एलाई है, इनडायरेक्ट एलाई है ये रशिया का। तो रशिया ने अभी क्या किया हुआ है कि यहाँ इधर पूरा, और यहाँ क्राइमिया में, यहाँ ना काफ़ी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, ग्रेटर देन 1 लाख फोर्सेस डिप्लॉयड हैं इधर, मोर देन 1 लाख फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। तो इस समय एक स्टैंड डाउन चल रहा है। यूक्रेनियंस आर वेरी फेयरफुल कि कहीं रशिया फुल इन्वेजन ना कर दे टू टेक ओवर ऑल दिस एरिया। तो ये न्यूज़ थी आज इम्पॉर्टेंट, हमने देख लिया है इम्पॉर्टेंट सारी न्यूज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।